हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार, आप सबों के बीच में। फ्रेंड्स, फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत कम ये प्रश्न देखे होंगे। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं विवाह, जो विवाह कुल कितने प्रकार के हैं। महाभारत के अनुसार फ्रेंड्स अगर बात करें तो विवाह 8 प्रकार से है फ्रेंड्स, यानी मनुस्मृति में जो विवाह की चर्चा किया गया है फ्रेंड्स, वह 8 प्रकार के फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यही प्रश्न पूछता है कि मनुस्मृति में विवाह कुल कितने हैं। तो फ्रेंड्स, मनुस्मृति के अनुसार फ्रेंड्स विवाह कुल 8 हैं, यानी कुल 8 विवाहों की चर्चा हम करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप एक एक प्रश्न को बारीकी से देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो मनुस्मृति के अनुसार फ्रेंड्स विवाह 8 हैं, जिसमें विवाह को 2 श्रेणी में रखा गया फ्रेंड्स। पहला रखा गया मान विवाह और दूसरा रखा गया अमान विवाह फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहला जो रखा गया मान विवाह फ्रेंड्स, दूसरा जो रखा गया अमान विवाह फ्रेंड्स। बहुत से कह रहे हैं कि अरे विवाह क्या, ये सब ट्यूशन आता होगा, है ना, ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आपने कभी तो देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे जो भी एग्जाम हो, लेकिन ये अधिकतर 12th के बच्चों की बहुत इम्पोर्टेंट है। और बीपीएससी में मैंने देखा है प्रश्न को। तो विवाह को कितने वर्ग में रखा गया है? तो महाभारत के अनुसार विवाह 8 है, मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 है। जो भीष्म पितामह ने भी विवाह को 8 तरह से बांटे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे विवाह को कितने प्रकार से रखा गया। 2 तरह से रखा गया, एक मान विवाह फ्रेंड्स और दूसरा अमान विवाह। तो आज हम मान विवाह में 4 की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद अमान में बताएंगे 4 तरह की। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम मान विवाह में समानता हम सभी के बीच जो विवाह होती है वो सारे इसमें नियम लागू होते हैं फ्रेंड्स। तो मान विवाह वो 4 कौन कौन है और बाकी अमान विवाह 4 कौन कौन है जिसमें मान्यता नहीं है, शास्त्रों में मान्यता नहीं माना गया है। तो चलिए आते हैं मान विवाह में। पहला है ब्राह विवाह। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ब्राह विवाह किसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो ब्राह विवाह सामान्य तौर पर बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। इस विवाह में कन्या के पिता, जो कन्या के पिता होता है, वर को आमंत्रित करता है ना, यानी कन्या के पिता किसको बुलाता है? वर पक्ष को आमंत्रित करता है और विधि पूर्वक, यहाँ पे पूर्वक छूट गया है ना, विधि पूर्वक कन्या को आभूषण से अलंकृत करता है, मतलब कन्या को सजाता है और अलंकृत कर कन्या को दान दे देता है। किसको? वर पक्ष को। तो इसे ही ब्राह विवाह कहते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अगला दूसरा प्रश्न, बहुत अंत तक देखिएगा, लग रहा होगा कि कैसा प्रश्न है, लेकिन बहुत ही मजेदार है। अगला है दैव विवाह। कहता है इस विवाह में, है ना, दूसरा जो प्रश्न है दैव विवाह, यानी विवाह 8 जो है, जिसमें पहला बताएंगे, दूसरा बताएंगे दैव विवाह। इस विवाह में पिता, है ना, सेम टू सेम दोनों एक ही है। इस विवाह में पिता कन्या को यज्ञ एवं रीति रिवाज के द्वारा, मतलब कन्या के जो पिता होता है, यज्ञ एवं रीति रिवाज के द्वारा वर को कन्या दान करता है, उसे दैव विवाह के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला जो फ्रेंड्स है, कहता है आर्ष विवाह। तीसरा कैसा है? आर्ष विवाह। इस विवाह में वर कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल, देखिए यहाँ पे ये दोनों विवाह से अलग है। अब आपसे एग्जाम में पूछ देगा आर्ष विवाह किसे कहते हैं, है ना। तो महाभारत में इसकी चर्चा किया गया है। आर्ष विवाह में, इस विवाह में, यानी ऊपर वाले दोनों विवाह से अलग है। इस विवाह में वर कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल, एक जोड़ी गाय देकर के
कन्या को प्राप्त कर लेता है और कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल और भैंस या गाय दे करके कन्या प्राप्त करता है, उसे हम आर्ष विवाह कहते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं चौथा, ये चारों विवाह का मान्यता है फ्रेंड्स, चारों का मान्यता है। चौथा आते हैं प्रजापत्य विवाह, जब कन्या के पिता वर कन्या सौंपकर, है ना, जब कन्या के पिता वर को कन्या सौंपकर उसका सम्मान करता है, यानी लड़की के पिता कन्या को सौंपता है, उसको सम्मान करता है और दोनों को यानी लड़का और लड़की को दोनों को एक साथ रहने का धर्म एवं दायित्वों का पालन करने की जो सीख दिया जाता है उसी को प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। ये सभी सदस्यों के बीच में बैठकर लड़की पक्ष को और लड़के पक्ष को दोनों को ये सीख दिया जाता है कि अपना जीवन यापन किस तरह से चलाना है फ्रेंड्स, तो उसी को प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम 4 प्रश्न को बताएं, नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि हम 8 विवाह की चर्चा करेंगे, जिसमें आएंगे मान विवाह 4 देखेंगे, अमान विवाह 4 रहेंगे फ्रेंड्स, टोटल विवाह मिलाकर 8 हो गए। हमेशा एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स कि विवाह कुल कितने हैं, तो 8, जिसमें 4 को मान्य है और 4 अमान्य है। तो चलिए देखते हैं आगे हम। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने जो बताया वो विवाह 8 थे, जिसमें 4 हम बताए थे। आज फिर सेकंड जो है यानी कि 4 विवाह जो है 1 2 3 4, जिसमें अमान्य विवाह, यानी विवाह को 2 वर्ग में रखा गया, एक मान विवाह दूसरा अमान्य विवाह। तो फ्रेंड्स भारत में ऐसा भी धर्मशास्त्र में बताया गया है कि जो कुछ विवाह थे जो अमान्य विवाह थे, जो आज उसकी मान्यता नहीं है, सिर्फ मान विवाह का। तो महाभारत के अनुसार ये 4 विवाह थे फ्रेंड्स, जिसमें आसुर विवाह, है ना, आसुर विवाह किसे कहा गया फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। आसुर विवाह किसे कहते हैं? इसमें कन्या के पिता को लड़के पक्ष का, यानी जो असुर विवाह में बात किया जा रहा है लड़के पक्ष और लड़की पक्ष, लड़के पक्ष के यानी असुर लोग जितना अपना क्षमता होता था धन दौलत देने, है ना, धन दौलत देने, लड़की के पिता को जितना ताकत होता था उतना धन दौलत उसको दे करके लड़की को खरीद लिया जाता था फिर। यानी एक तरह से यह शास्त्रों में सबसे घृणा और निंदनीय बतलाया गया, क्योंकि इसमें लड़की को बेचने के समान था। यानी लड़का का पिता जितना ताकत होता था, वर पक्ष को जितना ताकत होता था, उतना धन दौलत देकर लड़की को कन्या यानी कन्या प्राप्त कर लेता था, उसी को आसुर विवाह कहा गया। एकदम सिंपल सा आंसर समझ में आ गया होगा कि आसुर विवाह किसे कहा गया है, अर्थात लड़के पक्ष को यानी आसुर लोग जितना धन दौलत होता था उस लड़की को खरीद लिया जाता था, यानी खरीदने के समान था, जिसे मनुस्मृति ने इसे सबसे घोर और अघन यानी जघन अपराध बताया फ्रेंड्स। आगे आते हैं स्वयंवर विवाह। फ्रेंड्स इसको भी विवाह की मान्यता नहीं है फ्रेंड्स। जैसे आप लोग अगर स्वयंवर विवाह की बात करें तो सीता और राम का विवाह एक मान विवाह था, लेकिन अंत में भगवान राम ने भी सीता को छोड़ दिया, अर्थात एक अमान विवाह था। जो स्वयंवर विवाह, इसमें ना ही माता का स्थान और ना ही लड़की के पिता और ना ही लड़की के पिता और ना ही लड़के के पिता की कोई स्थान नहीं होता फ्रेंड्स। इसमें एक तरह से इसे प्रेम विवाह भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स यानी कि स्वयंवर विवाह कभी मान विवाह नहीं हो सकता। अमान विवाह यानी यहाँ पे लड़के पक्ष का और लड़की पक्ष के पिता का माता का कोई स्थान नहीं होता है। जैसे अर्जुन और द्रौपदी का भी विवाह स्वयंवर विवाह हुआ था, उसमें माता पिता का कोई स्थान नहीं था फ्रेंड, इसीलिए इसे स्वयंवर विवाह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्वयंवर विवाह किसे कहते हैं। तो स्वयंवर विवाह एक प्रेम विवाह के रूप में जाना जाता है। इसमें ना ही लड़की के माता और ना ही लड़की के पिता यानी माता और पिता लड़के पक्ष का भी नहीं, मतलब दोनों तरफ का नहीं होता है, उसे हम
स्वयंवर विवाह के नाम से जाना जाता है, यानी माता पिता का कोई स्थान नहीं होता है, जिसे स्वयंवर विवाह कहा जाता है। इसी को प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आते हैं अगला, राक्षस विवाह। बहुत ही मजेदार है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह ये ऐसा विवाह होता था कि जोर जबरदस्ती राक्षस लोग क्या करते थे कि लड़की के भाई पिता दोनों को जूझ करके लड़की को जीत लिया जाता था, यानी कन्या को जीत कर जो विवाह किया जाता था उसे राक्षस विवाह किया जाता था। फ्रेंड, यानी उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। जैसे आपको उदाहरण में दे दें तो महाभारत में हिडिंबा और भीम का विवाह, हिडिंबा के भाई हिडिंब जो थे, हिडिंब के साथ और भीम के साथ जब युद्ध हुआ तो हिडिंब मर जाने के बाद हिडिंबा का विवाह भीम से हुआ था। फ्रेंड्स, इसीलिए इसे राक्षस विवाह के नाम से जाना गया। अगला आते हैं हम लोग पिशाच विवाह, इसी को पैशाच विवाह भी कहते हैं, यानी पिशाच विवाह क्या होता है। फ्रेंड्स, यह एक सबसे घृणा और निंदनीय विवाह बतलाया गया है। इसमें लड़की को, इस विवाह में लड़की को मदिरा शराब नशा कराकर या निद्रावस्था में सो रही हो उससे जोर जबरदस्ती कोई शारीरिक संबंध बना लेता है तो वह विवाह पैशाच विवाह कहलाएगा। फ्रेंड्स, यानी पिशाच विवाह के नाम से जाना जाएगा। यानी कोई लड़की निद्रावस्था में है, शराब पिला दिया और उससे शारीरिक संबंध बना दिया तो इसी को पिशाच विवाह के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस चारों विवाह की कोई मान्यता नहीं था। भगवान राम ने भी सीता को छोड़ा था, है ना, भीम ने भी हिडिंबा को छोड़ा था। तो इस तरह से ये चारों विवाह असुर विवाह, असुर विवाह में आपको पता चल गया कि इसमें लड़के पक्ष जितना ताकत होता है उतना लड़की को धन देकर खरीद लिया जाता है। स्वयंवर विवाह में प्रेम विवाह होता है, एक न एक दिन टूट जाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद राक्षस विवाह वही है कि कन्या के पिता को युद्ध में मार कर जीत कर लाता है और फिर उसको छोड़ देता है, यानी घर नहीं लाता है। पिशाच विवाह में शारीरिक संबंध जबरदस्ती, कन्या निद्रावस्था में तो उसे जोर जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बना लेता है तो उसे पिशाच विवाह के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आप सबके बीच में पूछा जाएगा कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह कुल कितने हैं। फ्रेंड्स, तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह कुल 8 है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। महाभारत में कुल विवाह कितने थे तो 8। महाभारत में पर्वों की संख्या, फ्रेंड्स, पर्व की संख्या 18 थी। फ्रेंड्स, महाभारत में पर्वों की संख्या कितना था, 18 था। आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, विवाह कितने थे फ्रेंड्स, 8। और महाभारत का युद्ध जो चला था फ्रेंड्स, महाभारत का युद्ध जो चला था वह 18 दिन तक चला था। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाए वो आप तक जरूर पहुंचे। फ्रेंड्स, तो धन्यवाद। हाँ बोलिए।